दोस्तों हमें लोग धोखा क्यों देते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, यानी लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि आस पड़ोस कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में भी लोग हमें धोखा देने लगते हैं, और जब लोग धोखा देने लगते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम लोगों की मेंटलिटी को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार तो हमें अपनी फैमिली से भी धोखा मिल जाता है। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि हमें अपने रिलेशनशिप से भी धोखा मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है अपनी वाइफ से भी धोखा मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे कि लोग हमें धोखा देते क्यों हैं, लोग हमें हर्ट क्यों करते हैं, लोग हमसे दूर जाते क्यों हैं। हम लोग चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा करें, लेकिन फिर भी लोग हमें धोखा देते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है जानना। दोस्तों अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, और ये वीडियो आपके लिए सच में बड़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस इंसान के लिए हम सबसे ज़्यादा करते हैं वही इंसान हमें धोखा देता है। ये बात आपको गहराई तक जाननी पड़ेगी। और जो लोग हमें धोखा देते हैं उनके चेहरे पर एक मुखौटा होता है, एक मुखौटा वो लगा कर आते हैं, जिस मुखौटे को हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमें वो बहुत बेहतर बन के दिखाते हैं, बहुत बेहतर करके दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेहतर इंसान हैं और आपके लिए कुछ बेहतर करने आए हैं। आपने देखा होगा जो लोग रिश्तों में धोखा दे रहे हैं वो आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि वो आपको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। एक नियम होता है जिस नियम को आपने शायद ना पढ़ा होता है, इमोशनली कनेक्ट कराना। आपसे लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, और जब इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे आपको लगेगा कि ये सच में मेरे भले के बारे में सोच रहा है, और इमोशनली इंडिपेंडेंट भी आपको करेंगे नहीं, अपने ऊपर डिपेंड कर लेंगे। यानी आप जब इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको धोखा देना बड़ा आसान हो जाता है। ये चीज़ अपने कहीं भी पल्लू बांध लेना, जिसको जानते हैं आप, गांठ बांध लेना। अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं अभी भी, वीडियो को दोबारा देख लेना। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊं, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी लाइफ में चीटिंग जैसा कोई मुद्दा ही ना हो, चीटिंग जैसी कोई प्रॉब्लम ही ना बचे। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। दोस्तों जब हमें अपने ही लोग धोखा देते हैं तो हमारे चेहरे को पहचान लेते हैं कि आप उनसे कितने कनेक्ट हैं, और जैसे वो धोखा देने लगते हैं तो हमें लगने लगता है, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं रोक पाते। तो ऐसे लोगों को संभालना कैसे है? सबसे पहले तो किसी से भी इमोशनली कनेक्ट ना हो। एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, सबसे पहले उस इंसान को परख ले। जब तक आप ना परखें तो किसी भी व्यक्ति से अपने आप को इमोशनली कनेक्ट ना करें। ज़्यादातर हम रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट होते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंड सर्कल में भी हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और देखो जो फैमिली रिश्ते होते हैं वहाँ तो हमारा इमोशन ऑटोमेटिक कनेक्ट रहता है, हमारी भावनाएं ऑटोमेटिक कनेक्ट रहती हैं। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं और व्यक्ति वो हमें एकदम से धोखा देता है तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, और उस व्यक्ति का विश्वास हमें बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं ना, उम्मीदें दुख का कारण होती हैं, ये तो आप जानते ही। और जब आप जानते हैं कि उम्मीदें दुख का कारण होती हैं तो फिर ये लोग हमारी उम्मीदें तोड़ते क्यों हैं? वो समझ जाते हैं कि आप उनके लिए एक खिलौना है। भाई एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर किसी व्यक्ति को आप देखेंगे और वो कोई जोकर का काम करता है, यानी किसी सर्कस में रहता है, और आप सोचने लग जाए कि उस व्यक्ति को अपने घर में लाकर आप रख लें। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर जो जोकर का काम करता है सर्कस में, और उस व्यक्ति को अपने घर में लाकर आप रखेंगे, आपको लगता है कि उस व्यक्ति को आप बेहतर तरीके से अपने घर में रख पाएंगे? नहीं। वो जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहता था उस परिवेश के तरीके से ही आपको हैंडल करेगा, यानी वो उस घर को सर्कस बना देगा, यानी आपकी ज़िंदगी को सर्कस बना देगा ब्रदर। तो कोशिश करो ऐसे चीटर लोगों से अपने आप को जितना जल्दी हो सके दूर कर ले, नहीं तो आज नहीं कल ये आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से जहन्नुम बनाएंगे, जिसे कहते ना हेल बना देंगे। और आप कोशिश भी करते रहेंगे कि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। देखो ब्रदर, मैं मानता हूँ कि पैसे का माइनस माइनस नहीं होता है, पैसे का घाटा घाटा नहीं होता है, लेकिन मैं एक बात को हमेशा मानता हूँ, दिमाग का घाटा घाटा होता है। और जो मित्रों से हमें मिला होता है, दोस्तों से हमें मिला होता है एक धोखा, उस धोखे को हम पूरे जीवन नहीं भुला पाते।
हमारे परिवार से मिला हुआ धोखा हम पूरे जीवन नहीं भुला पाते। तो कोशिश करो कि ऐसे लोगों से हमें धोखा ना मिले। कोशिश करो ऐसे लोगों से कनेक्ट ना हो। आप अकेले रह लीजिए, लेकिन धोखेबाज इंसान के साथ कभी मत रहिए। आप कोशिश करेंगे कि यार इस इंसान ने मेरे साथ कभी गलत किया था, उसके बाद फिर आप उससे मित्रता करेंगे तो आज वो इंसान एक बड़ी तैयारी करके आया है। आप देखेंगे कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं हमारे साथ कुछ बुरा करके, और जब बुरा करके चले जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो फिर लौट आते हैं और हमें लगने लगता है कि शायद अब की बार तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ये अगर लौटा है तो बहुत बेहतर मेरे लिए करेगा। लेकिन होता सब कुछ इसका उल्टा होता है। एक बड़ी तैयारी के साथ वो आता है अब की बार, और एक बड़ी तैयारी के साथ आता है तो हमारी ज़िंदगी को एक नदी के बहाव की तरह, जैसे तूफ़ान आता है हमारी ज़िंदगी को बहा ले जाता है, हमारी खुशियों को बहा ले जाता है। तो कोशिश करो कि कोई इंसान अगर ज़िंदगी में आपको एक बार धोखा देकर चला गया है तो दोबारा उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना लाए, और लाए भी तो 100 बार सोचे, 10 बार गणना करे, बार बार अपने जीवन को देखे कि इस इंसान के धोखे से क्या मैं बच पाऊँगा। अब की बार तो वो आपको पूरे तरीके से ख़त्म करके जाएगा। और चीटर लोगों से कोशिश करे अपने आप को जितना जल्दी हो सके बचा ले। मैंने देखा है कुछ लोग इतना प्यार कुछ लोगों से कर बैठते हैं कि जब वो धोखा देते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल पाते, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लेते हैं कि उस इंसान के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। डिपेंडेड कोशिश करो इंडिपेंडेंट बनने की, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियाँ हैं किसी के ऊपर उनको डिपेंड ना करो। आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और जब डिपेंड हो जाते हैं तो फिर वो लोग हमारे साथ कैसा करें क्या ना करें, कैसा बिहेवियर करें, फिर डिपेंड सामने वाले इंसान के ऊपर होता है। तो प्रेम अगर आपने किया है तो भी प्रेम अपने आप से करें। दुनिया से प्रेम करेंगे तो दुनिया तो आप जानते ही हैं किस तरीके की है, और आपसे बेहतर कौन जानता है जब आपने ठोकरें खाई हैं। देखो ज़्यादातर अक्ल लोगों को तब आते हैं जब ठोकरें खा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों की ठोकरों से अपने आप को समझा लेते हैं। प्रेम में सबसे ज़्यादा दुख है, वहीं पर प्रेम में सबसे ज़्यादा आनंद भी है, लेकिन प्रेम की सीमा को अगर समझा जाए तब आनंद है। नहीं तो वो आपको आनंद की अनुभूति तो देगा ही, लेकिन आपसे हर कुछ छीन लेगा जो आपके पास है। समझ रहे? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको लोग चीटर मिलते हैं, बार बार आपको धोखेबाज मिलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, आपके बिहेवियर में कोई समस्या है, और उस बिहेवियर को आप अपने से चिपका कर बैठे हैं। आप उस बिहेवियर को संभालिए। सबसे पहले आपका एक बिहेवियर है कि आप चलते जाते व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, और वो व्यक्ति जब आपकी ज़िंदगी में दुखों के संकट ला देता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत दर्द लेकर आता है, तो आपको लगता है कि ये अभी अक्षण मात्र है, थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन पता नहीं वो आपके जीवन में कब चिपक जाते हैं दुख, कब आपकी ज़िंदगी में दर्द बनकर वो उभर जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो पूरे जीवन आप उस दुख को नहीं भुला पाते। कई बार तो हमें लोग इतने बड़े जख्म देकर चले जाते हैं जिन जख्म का इलाज पूरी दुनिया में नहीं होता है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, जो इमोशनली जख्म होते हैं, जो इमोशनली दर्द होते हैं, उन दर्द का इलाज किसी हकीम के पास नहीं होता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं होता है, क्योंकि वो जख्म जो होते हैं वो हमारे अपनों के दिए होते हैं। जब हमारे अपने हमें जख्म देते हैं तो उनको हम किसी को बता भी नहीं सकते, उस पीड़ा को हम किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकते, उस पीड़ा को हम किसी को कह भी नहीं सकते। अंतर आप जानते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द दिए में और अपने व्यक्ति के दर्द देने में अंतर ज़मीन आसमान का होता है। और जब ज़मीन आसमान का अंतर आप जानते हैं, फिर आप जाकर उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा, यानी हम धोखा खाने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया हो, 10-20 साल पहले उसने हमें धोखा दिया था, 10-5 महीने पहले उसने हमें धोखा दिया था, और दोबारा फिर वो हमारे जीवन में आ गया है, तो अब की बार आप बड़ी उम्मीद करना कि अब की बार वो बड़ा धोखा देकर जाएगा। तो कई बार तो हम ऐसे भी सोच लेते हैं, अरे चलो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भैया, अगर आपके जीवन में कोई घाटा है, आप टूट चुके हैं उस घाटे से आप आसानी से उभर सकते हैं, लेकिन जो चीटिंग का घाटा होता है, धोखे का घाटा होता है, उससे उभरना बड़ा मुश्किल है। आपके जीवन में दर्द बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और अपने जीवन को आप एक बड़े आयाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपको जीवन में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है,
आपने ठान रखा है कि मुझे बड़े लक्ष्य को पाना है, तो ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपने जीवन को बहुत बड़े एक आयाम तक लेकर जाना चाहते हैं, एक बेहतर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे झगड़ते हैं और उनकी एनर्जी को जीरो कर देते हैं। वो लोग जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को इन ये तुच्छ किस्म के व्यक्ति होते, बहुत ही डाउन लेवल के लोग जो होते हैं, उन पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। तो अगर आपने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को साइड कर लीजिए। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो ऐसे तुच्छ किस्म के व्यक्तियों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा और एक अलग परिवेश अपने बराबर में इकट्ठा करना पड़ेगा। एक अलग परिवेश आपको बनाना पड़ेगा, जिस परिवेश में आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। एक वातावरण डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहकर एक अलग जीवन बनाना चाहते नहीं। संगति का असर बहुत बुरा होता है, चाहे वो किसी पशु के ऊपर हो या किसी पक्षी के ऊपर हो। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो आपके जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर दिखा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की शरण लेनी पड़ेगी जो बड़े लेवल पर हैं। आपको उनके जीवन से सीखना पड़ेगा जो बहुत बेहतर लेवल पर हैं। आपको उन लोगों को आदर्श मानना पड़ेगा जो बहुत बेहतर जीवन में हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धोखेबाज लोगों से जितना अलग हो सके तो हो जाइए। अगर आपको कुछ लेकर भी जा रहे हैं तो जाने दीजिए। अगर किसी धोखेबाज व्यक्ति ने आपसे कुछ पैसा उधार ले लिया है और वो पैसा लेकर दूर जाना चाहता है, आपसे भागना चाहता है, तो आप कोशिश करो वो पैसा आपका लेकर भाग जाए, लेकिन आप उसको अपने साथ ना रखें। धन की घाटा आप खा जाएंगे, लेकिन आपके प्रेम का घाटा, आपके जीवन का घाटा, आपके समय का घाटा आपको जीवन भर उभरने नहीं देगा। प्रिय मित्र, कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में भी आ जाते हैं जो लोग हमारे जीवन को कुछ देने का प्रयास करते हैं, बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं, और उन व्यक्तियों को भी हम इन लोगों के साथ साथ छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग हमें प्रेम देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, अगर कोई व्यक्ति आपको प्रेम देना चाहता है तो भाग जाना। ये मेरी बात कड़वी है लेकिन चोट लगने वाली है, ये बेहतर आपको कुछ देने वाली है बात। अगर लोग आपको प्रेम देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ से निकल जाना, क्योंकि आपके गले में पट्टा डलने वाला है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डलता है। वो प्रेम के साथ साथ आपको खींचने की कोशिश करेगा, आपको बांधने की कोशिश करेगा। वो प्रेम आपको एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी रफ्तार नहीं पकड़ने देगा, क्योंकि प्रेम में एक आनंद होता है, जिस आनंद की सुगंध इतनी गहरी होती है, जिस सुगंध को इंसान जब एक बार सूंघ लेता है ना, उसको पा लेता है, तो उससे बाहर नहीं निकल पाता। वो चाहे कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो और कितना ही बड़ा महापुरुष हो, अगर प्रेम की सुगंध में एक बार डूब गया तो बड़ा मुश्किल है, बिरला ही व्यक्ति निकल पाता है। और रही बाहर निकलने की बात, जितना आपने डूबने की कोशिश की है, बाहर निकलने का तो आप सवाल ही पैदा मन में रख लेना मत। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आपको प्रेम में डालना चाहता है तो कोशिश करे उसके सामने हाथ जोड़ ले बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। समझ रहे मेरी बात को? मैं ये नहीं कहता कि प्रेम बड़ा गंदा है, प्रेम में आनंद नहीं है, प्रेम में सुख नहीं है, सुकून है, लेकिन सुकून कहाँ तक है? वो उन व्यक्तियों के जीवन तक है जो कुछ पाना नहीं चाहते। प्रेम है अपने आप को फूकने का नाम, प्रेम है अपने आप को खोने का नाम, प्रेम है अपना घर फूकने का नाम। प्रिय दर्शकों, यदि आप सच में प्रेम में हैं तो आप शांत हो जाइए, बस जितना आपको मिल रहा है उसी में संतुष्टि करें, नहीं तो आप अपने आप को नहीं पा सकते, क्योंकि इंसान प्रेम में जाने के बाद खो देता है अपने आप को। और रही, मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों से, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, अगर आपके आसपास कुछ चीटर कुछ रहते हैं, कुछ ऐसे धोखेबाज लोग रहते हैं जिनसे आप दूर भी नहीं हो सकते और उनको आप रोक भी नहीं सकते, तो उनसे कैसे बचा जाएगा? उनसे बचने का एक उपाय है, आप कोशिश करें आराम आराम से धीमे धीमे स्मूथली अपने आप को अकेला करना शुरू कर दें। देखो, यदि इस तरीके के लोग आपका समय लेंगे और इस तरीके के लोग आपके पास आकर बैठेंगे तो आपको कुछ देकर थोड़ा ही ना जा सकते हैं। आप समझिए,
देकर जा सकते हैं क्या? मेरा मानना तो ऐसा है, ना देकर जाएं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ देकर जाते हैं तो कुछ छीन कर भी जाएगा आज नहीं कल। जब आपको ये पता है कि ये लोग कुछ देकर नहीं जाते हैं, मात्र लेकर जाते हैं, सबसे बड़ा तो आपके समय का घाटा, आपके जीवन का घाटा, आपके स्वास्थ्य का घाटा। ये लोग कल एक बड़ी बीमारी भी देकर जा सकते हैं, मानसिक बीमारी का भी आपको पीड़ित बना सकते हैं। ये लोग आपको एक बहुत पीड़ित व्यक्ति भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक बीमारियां बाहर से लेकर आते हैं। खासकर चापलूस लोगों से आप दूर रहें। चापलूस आप जानते हैं ना, यहाँ से बात ली दूसरी जगह, माउथ मीडिया होते हैं ये। आपके कानों में कुछ ऐसा जहर घोल कर चले जाएंगे जिस जहर को आप कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। वो कहा है ना कि कानों में अगर कोई जहर घोल जाए उसका इलाज नहीं है, अगर किसी को जहर चढ़ जाए उसका इलाज है, लेकिन किसी ने कानों में जहर घोल दिया तो भैया उसका इलाज किसी वैद्य, किसी हकीम के पास नहीं है। तो कोशिश करो, चापलूस और धोखेबाज और जो लोग मियाँ मिट्ठू बनते हैं, जो मुंह पर बहुत मीठी बातें बोलते हैं और दूसरे व्यक्तियों के सामने आपकी जाकर बुराई करते हैं, उन व्यक्तियों का प्रेम, उन व्यक्तियों की नफरत और उन लोगों का संग आपके जीवन को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर सकता है। आपके जीवन में एक तूफान ला सकता है जिस तूफान से आप नहीं टकरा सकते। आप अभी उस लेवल तक नहीं गए हैं कि आप एक कुछ बेहतर कर पाए, आप अपने जीवन में बहुत बेहतर बढ़ पाए, नहीं गए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, आपके पास रोने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, आपके पास पीछे जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर लोग आपको कहेंगे अरे ये तो मूर्ख है, ये तो ऐसे ही चालू हो जाता है, इसने जीवन में कुछ किया नहीं है। भैया अगर जीवन में सच में कुछ बेहतर करना है तो ऐसे लोगों की संगत को छोड़ना पड़ेगा। संगति का असर बहुत बुरा हो सकता है और संगति का असर बहुत बेहतर भी हो सकता है। जीवन की आदतें आपको बहुत बेहतर भी बना सकती हैं और जीवन की आदतें आपको बहुत नीचे भी गिरा सकती हैं। यदि वहीं पर आपको कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं, वही आदतें आपको एक बड़ा व्यक्ति भी बना सकती है, महान व्यक्ति भी बना सकती है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बना सकती हैं। लेकिन वहीं पर आपको कुछ गलत आदतें लग जाएं, वो आपके जीवन को पूरे तरीके से, मैं कहता हूँ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से 0% व्यक्ति बना सकती हैं, जिसका सम्मान और जिसका दर्द कुछ नहीं है, जिसकी पीड़ा कोई नहीं समझेगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि धोखेबाज लोगों से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को दूर रखें। अगर आपका कुछ लेकर भी चले जाते हैं तो जाने दीजिए, आपसे कुछ छीन कर भी चले जाते हैं तो जाने दीजिए। आपसे कुछ कभी लिया है और बार बार आप मांगते हैं और वो देते नहीं हैं, आप कहिए कि आपका कर्म आपके पास, आप बस अपने जीवन को सीधा चलाइए और सीधा चलेगा और बेहतर जीवन हो भी जाएगा। मैंने देखा है जो लोग एक अच्छे जीवन की कल्पना कर रहे हैं उनके जीवन में अच्छा होता है, लेकिन वहीं पर अगर वो कल्पना बहुत गलत जीवन की कर रहे हैं तो उनके जीवन में ऑटोमेटिक वही चीज़ें आमंत्रित हो रही हैं, वही समस्याएं उनको आमंत्रित हो रही हैं जो वो चाहते हैं। हमने पहले भी बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया है कि हम समस्याओं को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आ जाइए, हमें परेशान करिए। यानी इन मूर्ख लोगों को आप जब आमंत्रित करते हैं तो समस्याओं को भी आमंत्रित करते हैं। आप धोखेबाज लोगों को निमंत्रण देते हैं तो आप समस्याओं को भी निमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो आपके पास समस्याओं की एक पोटली लेकर आते हैं, जो पोटली आपके सर पर रख देती है, यानी गठरी जो होती है आपके सर पर रखी जाती है, फिर उसको आप नहीं उतार पाते और प्रयास भी करते हैं, प्रयास आपके विफल होते जाते हैं, बार बार विफल होते जाते हैं और आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आपके जीवन के जो लक्ष्य होते हैं उनको आप भूलते चले जाते हैं और वो जो विफलता की गठरियाँ होती हैं वो गठरियाँ आप उतार नहीं पाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको यही बातें बताने आया था। तो प्रयास करें कि आप अपने नियमों पर सही से खरे उतरे और मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।